गाजा में बम बारूद की गूंज, निर्दोषों की मौत, भीषण युद्ध और विश्व युद्ध जैसे खतरे, इन सब का जिम्मेदार अब तक हमास के आतंकियों को बताया जा रहा है। लेकिन हमास इजराइल के बीच चल रहे युद्ध की पटकथा क्या पहले ही लिखी गई? क्या ईरान, अमेरिका समेत दूसरे देशों ने भी इस युद्ध को हवा देने में अहम भूमिका निभाई है? ब्रिटेन, तुर्की इस युद्ध पर मंथन कर रहे हैं तो पुतिन भी चीन की यात्रा पर निकल चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। गाजा युद्ध में कौन खलनायक? कौन है शांति दूत? ग्यारह दिन में दुनिया हमास के आतंक और गाजा जंग का गवाह बनी हुई है। हमास के आतंकियों, इजराइल के सैनिकों के अलावा निर्दोष लोगों की जानें जा रही हैं। 4000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। गाजा जंग थमने का नाम नहीं ले रही। हमास की कोशिश इजराइल से बदला लेने की है तो इजराइल हमास को पूरी तरह खत्म करने पर आमादा है। लेकिन इस बीच दुनिया के वो देश भी हैं जो गाजा जंग में जुबानी जंग का स्वाद लेते दिख रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हो, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हो, या फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, या फिर तुर्की जैसे देश, दुनिया के शक्तिशाली देशों के बयान पल पल गाजा युद्ध की तस्वीर बदल रहे हैं। कुछ देश शांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं तो कुछ देश युद्ध को और हवा देने का काम कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने अमेरिका को ही चेतावनी देते हुए युद्ध का जिम्मेदार माना है। اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان‌ها بیتاب میشن، نیروهای مقاومت بیتاب میشن، کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره. اینو بدانن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فلان گروه فلان کارو بکنه، کسی نمیتونه جلو اینا رو بگیره. हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ईरान और हिजबुल्लाह को भारी कीमत चुकाने की धमकी दे रहे हैं। היעד שלנו הוא ניצחון. ניצחון מוחץ על החמאס, מיטוט שלטונו והסרת האיום שלו על מדינת ישראל אחת ולתמיד. התנאים לניצחון: אחדות ונחישות. העם מאוחד, הצבא מאוחד והנהגת המדינה מאוחדת. रूस ने भी संयुक्त राष्ट्र में इजराइल हमास से संघर्ष विराम की अपील की है। साथ ही अमेरिका को इस जंग का जिम्मेदार माना है। खास बात यह है कि बाइडेन के इजराइल पहुंचने की खबर भी रूस की मीडिया ने गलत दी। हालांकि बाइडेन बुधवार को इजराइल के दौरे पर होंगे। अमेरिका ने अपने मरीज सैनिकों को इजराइल भेजा है तो पेंटागन को सैन्य तैयारी के लिए कहा है। जाहिर है बाइडेन के इजराइल दौरे के दौरान किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अमेरिका तैयार रहेगा। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंड्रा लुकाशेंको ने भी माना है कि इस युद्ध का जिम्मेदार ईरान है। खास बात यह भी है कि व्लादिमीर पुतिन की आंख की किरकिरी बने जो बाइडेन को जवाब देने के लिए पुतिन भी चीन के दौरे पर निकले हुए हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह मिडिल ईस्ट के संघर्ष में हस्तक्षेप न करें। गाजा जंग में यूएन के 17 वर्कर्स की मौत हो चुकी है। इजराइल में 1400 लोगों की जान गई है जबकि 3800 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं गाजा में 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। युद्ध की वजह से 10,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस बीच ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने भी तुर्की के राष्ट्रपति से बात की है। उन्होंने कहा है कि हिंसा रोकने के लिए मिलकर काम करना होगा। सवाल यह है कि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और रूस से लेकर चीन तक ये सारे देश सच में युद्ध को रोकने के लिए किसी समाधान की ओर बढ़ रहे हैं या फिर सभी अपना अपना हित देख रहे हैं। गाजा युद्ध का जिम्मेदार कौन है ये तो हिस्टोरियंस बताएंगे, क्योंकि इस लड़ाई जब खत्म होगी इसके ऊपर बड़े
सालों तक रिसर्च चलेगी कि वास्तव में इस युद्ध का जिम्मेदार कौन था। 70 साल से इजराइल जो है बहुत गलत तरीके से पैलेस्टीनियन ज़मीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन प्लेसेस के ऊपर कब्जा कर रहा है, उनके रॉक डोम को तोड़ना चाहता है। जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है अल-मस्क का मॉस्क, वहाँ पे कम्प्लीटली अपना दबदबा बनाना चाहता है। من أسرى العدو في القطاع بشكل كامل ودقيق للاعتبارات الأمنية والميدانية نتيجة الاستهدافات والقصف الصهيوني المتواصل على القطاع، ولكننا نقدر مبدئيا दुनिया भर के नेताओं के इन बयानों पर हमास के आतंकियों की भी नजर है। साफ है हमास हार मानने को तैयार नहीं, जबकि पिछले 11 दिनों से दुनिया काफी हद तक दो खेमों में बंट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।